में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम आदमी पार्टी का रियलिटी चेक जारी है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो आने के बाद लाल बहादुर शास्त्री के कोंडली विधायक कुलदीप कुमार का भी वीडियो सामने आया, जिससे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य सेवाएं खस्ताहाल। बीजेपी के दावों की निकली हवा, अस्पतालों में नहीं मिल रही दवा। आम आदमी पार्टी ने वीडियो बनाया, झूठ का सबूत दिखाया। राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को लेकर आम आदमी पार्टी का रियलिटी चेक जारी है। इस बार कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का रियलिटी चेक किया और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना। लगातार दिल्ली में हमें शिकायतें मिल रही हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, और आज हम जानने आए क्या ये सही है। कैसे हो? क्या दवाई नहीं मिली? दवाई आधा मिली, आधा नहीं मिली। ठीक लगा हुआ है, नहीं मिली, बाहर से लेना। बस एक दो ये मिली है, ये नहीं मिली। कौन सी नहीं मिली? जो ठीक लगा है सब नहीं मिली। अच्छा, ये नहीं मिली। तो दो ही दवाई दी है बस इन्हें। तो क्या कह रहे हैं, दवाई है नहीं और बाहर से ले लेना। और बाहर से ले लेना। अच्छा, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले नहीं होता था ऐसे। अब हो रहा है। जब बाहर से लेना पड़ता है 2-3 दवाई। अब बोलते बाहर से लो। तो ये अंकल जी ये बता रहे हैं कि इनको 2 दवाइयाँ दी हैं, बाकी दवाइयाँ कट लगा दिया। ये 1 2 3 4 इन पे कट लगा दे। 3 दवाइयाँ इनको दे दी हैं। जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो इनको दे दी हैं, जो महंगी दवाइयाँ बाहर से लेने के लिए कहा है। आपका क्या है भाई? दवाई नहीं मिली? दोनों की सेम दवाई है। इसको हाँ। बोल रहे दवाई मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी बोल रहे। अच्छा, दोनों की सेम दवाई है। दिखाओ। अरे वाह, अच्छा। ये देखो, दोनों की सेम दवाइयाँ हैं। इनको कह रहे हैं कि ये मिलेगी और इनको कह रहे हैं नहीं मिलेगी। इनको कह रहे हैं मिल जाएगी और आपको कह रहे हैं नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? 2 बार आया था, 7 दवाई थी, उसमें से 1 मिलती थी। 7 में से 1 मिलती थी। 7 में से 6 बाहर से लेके आओ। तो अभी जा रहे हो आप काउंटर पे? अभी जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने अस्पताल में दवाई लेने आए मरीजों और उनके तीमारदारों से बात की, जिनसे पता लगा कि अस्पताल में कुछ दवाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ दवाएं बाहर से लेनी पड़ रही हैं। नमस्ते बहन जी, दवाई मिल गई? सारी मिल गई? नहीं, सारी नहीं मिली। सारी नहीं मिली? क्यों? दिखाओ। ये पाउच नहीं मिले हैं कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम के पाउच नहीं दिए, बाकी दिए हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं इनके पास बोले ही नहीं, बताई नहीं। हमने तो आके देखा है कि वो पाउच नहीं दिए। अच्छा, क्या देते नहीं है? क्या क्या देते हैं? यहाँ दवाई है नहीं। दिखाओ। हाँ, और पहले मिलती है सारी दवाई ना? जब से नहीं मिल रही है। ये तो कह रहे हैं हम दवाई फ्री दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। अरे वाह, आपकी दवाई दी नहीं है इन्होंने भाई। तो आप लोगों को तो पैसे भी नहीं दिक्कत होती होगी वैसे। पूरे दिन लोग लगे रहते हैं लाइनों में। टेस्ट भी नहीं हो रहे। दवाई नहीं मिले तो मेरे नंबर पे फोन कर दो। हाँ, तो दवाई दे देते। एक भी बाहर से नहीं आती थी दवाई, तो पूरी बाहर सारे क्या फायदा हो रहा है? टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। टेस्ट भी कह दिया। टेस्ट भी क्या कर रहे हैं? पहले टेस्ट होते थे मोहल्ला क्लिनिक में होते, यहाँ भी होते थे, अब यहाँ नहीं हो रहे। नहीं कह दिया, ये सामान नहीं है टेस्ट का। अभी इसकी जांच लिखी हुई सारी महीना की दवाई चलती है। हैं? मेरी महीना की दवाई चलती है। हाँ, बस ये दे दी है। इनकी किसी दवाई आप जाती है? अच्छा, ये 2 दवाइयाँ इनको पकड़ा दी है, सस्ती दवाइयाँ। और बाकी दवाइयाँ जो मिलनी चाहिए हॉस्पिटल में वो दवाई नहीं मिल रही। आप देख रहे हैं कि लोग खुद आके बता रहे हैं। मरीजों का दावा है कि पुरानी सरकार में सभी जरूरी दवाएं उपलब्ध हुआ करती थी और किसी भी शिकायत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का नंबर भी 24 घंटे उपलब्ध था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक भी नहीं दवाई नहीं। अच्छा, एक भी नहीं दी? चारों में यहाँ से एक भी दवाई नहीं मिली। डॉक्टर क्या नाम है इनका? त्रिशापाल, पीजी रेजिडेंस डॉक्टर ने दवाई है, इनको एक भी दवाई यहाँ से नहीं मिली। अब क्या करोगे आप? अब मेडिकल से नहीं पड़ेगी और क्या करेंगे? पैसे हैं आपके पास? पैसे हैं इतने? हम यहाँ लाल बहादुर आते ही, हम तो प्राइवेट दवाई करवाते हैं अपनी। पैसे ही होते तो हम सुबह से यहाँ क्यों आते? ये तो बीजेपी वाले कहते हैं दवाइयाँ सही मिल रही है, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिल रही है, दवाइयाँ बिल्कुल नहीं मिल रही है। ये तो कह रहे हैं कि हॉस्पिटलों में दवाइयाँ टेस्ट सब फ्री हो रहे हैं।
इससे पहले दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया और वहां स्वास्थ्य सेवाओं का रियलिटी चेक किया। ये हम लोग राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं और हर अस्पताल के अंदर एक दवा बेचने की दुकान बना दी गई है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर अब दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई हैं, कम हो गई हैं, इसलिए दवाइयाँ मजबूरन जो है लोगों को इस सरकारी दुकान से ख़रीदनी पड़ती है, जो मोदी जी की दुकान है। वहाँ पे पैसे देके, कोई ये ना सोचे कि मुफ्त में ख़रीदनी पड़ती है, पैसे देके जो है दवाई यहाँ से ख़रीदनी पड़ रही है। इससे पहले जो सरकार थी उसके समय दवाइयाँ सारी मुफ्त मिला करती थी। तो यहाँ क्या मुफ्त मिलती है दवाई? नहीं, पैसों में सर। पैसों में है जी सर, इसकी पैकिंग अलग है क्या? अच्छा, वो अंदर से अलग। क्यों भाई साहब, पैसों में है मुफ्त है दवाई? वाली अंदर है, मुफ्त वाली अंदर है, यहाँ पे पैसों की दवाई है। तो यहाँ पे पैसों की दवाई मिलती है। एक समय था जब दवाइयाँ मुफ्त मिला करती थी, चाहे वो कितनी ही महंगी दवाई हो। अब क्योंकि दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और इनको मालूम था हम दवाइयाँ नहीं देंगे, इसलिए जानबूझ के हर अस्पताल में मोदी जी के नाम की दुकान खोल दी गई है ताकि दवाइयाँ बेची जाएं। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर खुले जन औषधि केंद्रों को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना और कहा कि सरकारी अस्पतालों में मोदी की दुकान खुल गई है, जहां पैसों से दवाइयां मिलती है। इससे पहले की सरकार में मुफ्त दवाएं मिलती थी। आप सोचिए कितनी अजीब बात है, वही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है। सरकार के पास दवाई मौजूद है, अंदर भरा पड़ा है दवाइयों का सामान, मगर जहां पे मुफ्त दवा देनी है अस्पताल के अंदर, वहां दवाई नहीं दी जा रही। कहा जा रहा कि भाई बाहर जाओ और मोदी जी की दुकान से खरीदो। प्रधानमंत्री जन औषधि, ये जो दुकान है मोदी जी के नाम की, यहां से खरीदी जा रही है। आ जाओ। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम आदमी पार्टी का रियलिटी चेक लगातार जारी है। राजीव गांधी अस्पताल से सौरभ भारद्वाज का वीडियो सामने आने के बाद लाल बहादुर शास्त्री से कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार का वीडियो आया तो राजधानी के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठने लगे। पुरानी सरकार में मुफ्त मिलने वाली दवाएं अब अस्पताल के बाहर जन औषधि केंद्र में 80% छूट पर मिलती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसके पास पैसा है वो सरकारी अस्पताल क्यों ही आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से कृत्रिम बारिश की